नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 26 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे के सारे न्यूज़ सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेहद ही खास है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में 1987 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में OSD का पद संभाल रहे थे और 31 जुलाई 2020 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रीति सूदन की जगह लेंगे। सुश्री सूदन को अप्रैल 2020 में स्वास्थ्य सचिव के रूप में 3 महीने के लिए विस्तार दिया गया था। अब इन्हीं के स्थान पर राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई 2020 को नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की 3 नई उच्च प्रवाह क्षमता प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने कोविड-19 महामारी का जल्द पता लगाने और नियंत्रण के लिए परीक्षण, ट्रैक, ट्रीट की रणनीति अपनाई है। इसके अनुसार कोरोना वायरस संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ICMR ने अपनी परीक्षण क्षमताओं को बढ़ा दिया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में 24 जुलाई 2020 को कोलकाता के मझराहट से कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टर्मिनल से बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया है। 50 कंटेनरों वाली ट्रेन साबुन, शैम्पू और कपड़ों जैसे FMCG सामान ले जा रही है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। शुरू में शुल्क 3 साल के लिए माफ किए गए थे। वर्तमान में कुल कार्गो यातायात का केवल 2% जलमार्ग के माध्यम से चलता है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में डाक विभाग ने शाखा डाकघर स्तर तक सभी छोटी बचत योजनाओं को बढ़ाया। निर्णय का उद्देश्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है, ताकि सभी डाकघर बचत योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घर द्वार तक पहुंचाया जा सके। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि IOB के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिम सेनगुप्ता को। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी कि APSEZ ने विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में विज्ञान आधारित उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करने के लिए पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने नवीन ताहिलियानी को नया CEO MD नियुक्त किया है। वह वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋषि श्रीवास्तव से कार्यभार ग्रहण करेंगे। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने IIM शिलांग में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस द्वारा आयोजित हस्तशिल्प पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान सेवा किराए पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश को 24 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के बाद एयरलाइंस को परिचालन की अनुमति देने के बाद 21 मई 2020 को आदेश जारी किया गया था। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में पुनर्गठित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों का औसत पूरा होने का समय पहले के 314 दिनों की तुलना में घटकर 114 दिन हो गया है। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लॉन्च किया था। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के एक प्रोफेसर ने SARDIGUKM.com नाम से एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च की है, जो लोगों को कोविड-19 के डर से मुकाबला करने में मदद करेगी। तो वेबसाइट का नाम sardijukaam.com है, जिसे BHU ने लॉन्च किया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में इजराइल ने भारत में कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए काम करने वाले वैज्ञानिकों की एक टीम भेजने का फैसला किया है। इजराइल की टीम दिल्ली में एम्स में काम करेगी। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने 2020-2025 के लिए नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति राज्य को नए प्रोत्साहन प्रदान करने और विनियामक
प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए निवेश की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों से 800 करोड़ रुपए मूल्य का फसल बीमा अधिदेश प्राप्त किया है, ताकि दोनों राज्यों में किसानों को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा कराया जा सके। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई 700 मेगावाट के रिएक्टर के साथ बिजली पैदा करने के लिए तैयार है। यह परमाणु रिएक्टर क्रिटिकलिटी तब तक पहुंचता है जब यह चल रही परमाणु प्रतिक्रिया या विखंडन के लिए तैयार होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में रूस ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इसका उत्पादन 2021-22 के लिए निर्धारित है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि FSR के अपने 21वें संस्करण को 24 जुलाई 2020 को जारी किया। इसने कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकार के कार्यों की सराहना की, जिसके कारण वित्तीय बाजारों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया गया। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में अमेजन पे ने मोटर वाहनों के लिए बीमा की पेशकश करने के लिए सामान्य बीमा स्टार्टअप एको के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? अमेजन पे सामान्य बीमा स्टार्टअप के साथ समझौता किया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में DRDO ने लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना वायरस मामलों की पहचान करने के लिए परीक्षण की दर को बढ़ाएगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ग्रामीण भारत में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन ने चेक इन मास्टर नामक एक ऐप लॉन्च किया है। यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में संपर्क रहित टिकट जांच के लिए शुरू किया गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में निकारागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला नवीनतम देश बन गया। कौन सा देश बन गया है? निकारागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला नवीनतम देश बना है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में भारत का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली के बाद तमिलनाडु में 2.34 करोड़ रुपए की लागत में खोला गया। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में 21 जुलाई 2020 को सिंगापुर सरकार ने एक भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को नर्स के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया, जो नर्सिंग पेशे में सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? कोरोना वायरस महामारी के दौरान उन्हें उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में सड़कों के सुधार के लिए एक मैगडेमिसेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने यूटी में सभी सड़कों के 100% मैगडेमिसेशन के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें 11,000 किमी अच्छे मौसम वाली सड़कें शामिल हैं। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में प्रख्यात नर्तक और कोरियोग्राफर अमला शंकर का जुलाई 2020 में कोलकाता में निधन हो गया। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प ने रीस्टार्ट इंडिया नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट न्यूज। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।